सो गुरुजी, परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? परिवर्तन अपने आप से प्रारंभ करना चाहिए। और परिवर्तन व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है। परिवर्तन एक शराबी व्यक्ति चाहता है कि मैं शराब छोड़ दूं। शराब मेरे लीवर को खत्म कर रही है, मेरी किडनी को खत्म कर रही है, शराब मेरे जीवन को बर्बाद कर रही है, मेरे धन को बर्बाद कर रही है। जानता है वो, छोड़ना भी चाहता है, लेकिन जैसे ही संध्या का समय होता है उसको लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने को उससे छुड़ाना चाहता है, शराब से, तो शराब छोड़ने के लिए उसको अपने अंदर वो इच्छा शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। और इच्छा शक्ति को जागृत करने के लिए, अपने अंदर परिवर्तन करने के लिए उसको ऐसे एक सत्ता का आश्रय लेना पड़ेगा। या जैसे बहुत से लोगों को देखा है कि लोग तो पूछेंगे तुम साधुओं के पास क्यों जाते हो, लेकिन जिनको जो साधुओं के पास आते उनसे पूछो कि क्या मिलता है। हमसे पूछो ना कि हमको साधुओं के पास जाने से क्या मिला है। मुझसे पूछो, लाइक सीरियसली हमसे पूछिए ना साधुओं के पास जाने से हमको क्या मिला है। इससे पूछिए ना कि इसको साधुओं के पास जाने से इसको तो नया जीवन मिला है, पुनर्जन्म। अभी गाइस, मैं किसी का नाम लेकर इस वीडियो को हाइप नहीं देना चाहती, लेकिन जैसे कि गुरुजी ने बोला कि परिवर्तन खुद से होता है और वो छोड़ने से आपको कुछ मिलेगा, तो मुझे IIT बाबा की याद आ रही है कि उनको इतना फेम रातों रात मिल गया और अब वो गांजा पीते हैं या जो भी पीते हैं उसकी वजह से वो उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए सही नहीं है, उनके फेम के लिए, राइट। ये तो उन पे भी लागू होता है कि परिवर्तन, वो युग जग को परिवर्तित करने चले हैं, लेकिन आप खुद नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ठीक है, उनका भी कहना कि ये मेरी, इसमें मैं एक बात कहूंगा। हाँ, बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कि 100 बुराइयां एक साइड में है, हाँ, और एक साइड में एक बुराई है। तो वो सोचते हैं कि मैं एक बुराई को स्वीकार कर लेता हूँ और 100 बुराइयों को छोड़ देता हूँ। समझ में आए? नहीं आए। जैसे जैसे एक व्यक्ति दिन में 25 पाप करता है, समझ लो, लेकिन वो सोचता है कि दिन में 25 पाप होते हैं, लेकिन कोई एक शॉर्टकट ऐसा पाप मैं कर लेता हूँ, लेकिन बाकी 24 तो छूटेंगे। जैसे कोई व्यक्ति महीने के 30 दिन मीट खाता है, मांस खाता है या मदिरापान करता है, तो उसको कोई व्यक्ति कहे कि तुम देखो महीने में केवल 3 दिन का, तो 3 दिन कर लिया तो 27 दिन उसके अच्छे हो गए ना। समझना मेरी बात। तो मान लो व्यक्तियों में बुराइयां होती है कि पर स्त्री के प्रति आकर्षण होना, हाँ, दूसरे की स्त्रियों पे अनेक प्रकार की कमेंट करना या उनके प्रति दुर्विचार रखना। सोशल मीडिया तो बहुत आसान हो गया है, ऐसे लोग वहीं जाके कमेंट करते हैं, है ना। तो मान लो एक व्यक्ति में ये बुराइयां हैं, लेकिन इन बुराइयों को छोड़ने के लिए वो अपने को दंड दे लेता है कि कम से कम मैं जो कर रहा हूँ उससे तो दूसरे को पनिश मिलता है ना भाई। किसी की बहन बेटी को प्रति मैं गंदे विचार करता हूँ, तो उसकी बहन बेटी का क्या कसूर किया है कि मैं उसके प्रति गंदा सोचूं, है ना। तो कम से कम उसने अपने को पनिशमेंट कर लिया कि भाई मैं ये गांजा स्वीकार कर लेता हूँ, तो गांजे से कम वो कितनी चीजों से बच गया। व्यभिचार से बच गया, दुष्प्रवृत्ति से बच गया, झूठ बोलने से बच गया, कितनी गलत चीजों से बच गया, और कितने लोग भी उसकी वजह से बच गए। क्योंकि अगर वो गलत काम करता तो कोई न कोई तो उसके चंगुल में फंसता, और फंस भी रहे, आप देख रहे हैं, तो उसके साथ साथ उसका भी बुरा होता। लेकिन उसने दूसरों को पनिश करने के बजाय अपने को पनिश कर दिया। तो इसको